वीएफडी का स्टॉप का बटन दबाने के बावजूद भी वीएफडी के फैन चलते रहते हैं, या जैसे ही वीएफडी को हम पावर देते हैं तो वीएफडी को हम रन किए बगैर फैन ऑन हो जाते हैं। वीएफडी के फैन कभी रफ्तार कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे बहुत से सवालात जो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर ये वीएफडी के फ़ैन के रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो आप बना दें जिसमें इसके मुतल्लिक तमाम मालूमात आप हमें फ़राम करें। तो आज की वीडियो में मैं वीएफडी में जो फ़ैन लगा होता है इसके बारे में आपको तमाम मालूमात फ़राहम करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि वीएफडी के टॉपिक्स पर हम तकरीबन 50 से ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप वीडियोस इस तरह वीएफडी की रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि मैं अगर वीएफडी का स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो फ़ैन ऑन हो जाते हैं, और जब मैं स्टॉप का बटन दबाता हूँ तो एक मखसूस टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद ये फ़ैन जो है वो बंद हो जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि वीएफडी को आप जैसे पावर देते हैं तो ये फ़ैन चलते रहते हैं, चाहे आप स्टार्ट या रन करें या ना करें। और अगर आप वीएफडी बंद भी कर दें तब भी फ़ैन चलते रहते हैं। तो क्या ये फॉल्ट है या ज़रूरत है? इसको दोनों तरीक़ों से मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब अक्सर औकात क्या होता है, इसकी एक सेटिंग है जिसके ज़रिए आप इस मोड को एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसका क्या तरीक़ाकार है, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने स्टॉप का बटन दबाया, कुछ देर के बाद ये फ़ैन जो स्टॉप हो चुके हैं। लेकिन अभी ऐसी एक सेटिंग हम करेंगे कि चाहे हम स्टार्ट स्टॉप जो मर्ज़ी बटन दबाते रहें, पंखे बंद नहीं होंगे। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? अक्सर औकात ऐसे होता है कि वीएफडी एक ऐसी जगह पे लगी हुई है जहाँ पे आप कहते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हर वक्त फ़ैन चलते रहें। या अक्सर इसको हम उस वक्त भी करते हैं जब हमारी वीएफडी ओवरलोड हो रही हो, कोई बहुत ज़्यादा हीट हो रही हो, वीएफडी में OH1 OH2 का फॉल्ट आ रहा हो, तो उस सूरत में हम वीएफडी के कंपोनेंट्स को, मॉड्यूल को ठंडा करना चाहते हैं। अब ठंडा करने के लिए या आप बैरूनी कोई पंखा लाएंगे और वो पंखा चलाएंगे, या हम चाहते हैं कि हम स्टॉप करके मोटर तो बंद करें लेकिन पंखा चलते रहें। अब उसके लिए एक सेटिंग है। सेटिंग क्या है वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप सेटिंग जो करेंगे, सबसे पहले आप प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप प्रोग्राम का बटन दबाएंगे तो आपके सामने P0 P0 1 2 3 4 एनीवन कुछ भी आ सकता है। आपको P8 में जाना है। जैसे ही आपके सामने P8 का प्रोग्राम आता है तो आपने डाटा इंटर का बटन एक बार प्रेस करना है। जैसे ही आप P8 में जाएंगे, डाटा इंटर करेंगे तो P800 होगा, तो हमें P8026 के ग्रुप में जाना है। जैसे ही PE26 का ग्रुप आपके सामने आएगा तो आपने इसमें डाटा इंटर करना है। डाटा इंटर करेंगे, यहाँ पे 0 होगा, ये हमारा मेन पॉइंट है। अब मैं इसको 1 करूँगा। 1 करने का मतलब है कि चाहे मोटर चल रही हो ना चल रही हो, रन का बटन दबाया हो ना दबाया हो, ये जैसे ही पावर इसको मिले ये फ़ैन चलने लग जाएं। तो अभी जो है मैं इस सेटिंग को 1 कर रहा हूँ, डाटा इंटर करूँगा, सेटिंग होते ही फ़ैन चलने लग गए हैं। तो यही इसकी सेटिंग है। अब चाहे मैं इसको स्टॉप करूं, स्टॉप करूं, जो मर्ज़ी करूं, ये फ़ैन मुस्तकिल चलते रहेंगे। यानी इस सेटिंग के ज़रिए अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी वीएफडी को जैसे ही पावर मिले इसका जो है वो पंखा चलता रहे, तो आप P8 में P826 में जाके 0 को 1 करेंगे तो ऐसा मुमकिन हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको जब वापडा मिलेगी तब ये चलेगा? तो जवाब इसका है बिल्कुल ऐसे ही है। इसको जैसे ही वापडा की पावर मिलेगी तो ये फ़ैन चलते रहेंगे। एक और सवाल पैदा होता है कि क्या अगर वापडा ना हो, हमने वीएफडी जो है वो सोलर के साथ कनेक्ट की हुई हो, तो क्या उस सूरत में भी ऐसा है कि जैसे ही सोलर सुबह वीएफडी में आएगा तो ये पंखे चलने लग जाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ही सुबह वीएफडी में पावर आएगी पंखे इसके चलने लग जाएंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो का जो मकसद है, इस सेटिंग का जो मकसद है वो समझ आ गया होगा कि आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, जी हमें बताएं कि क्या फ़ैन मुसलसल चलते रहने चाहिए या हम इसको जैसे ऑटोमेटिक है उस तरह चलाएं? तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखें आपके लिए क्या बेस्ट है।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि अगर VFD एक ऐसी जगह लगी है जो हवादार है तो आप इसको ऑटो पे चलने दें। यानी ये जो आप, हाँ, अगर आप कहीं गए हैं और कस्टमर कह रहा है यार ये पंखे चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, बंद नहीं होते, तो इसके लिए आप डीएक्टिवेट इसको करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बड़ा यही तरीक़ेकार है। आप P8 में जाएंगे, डाटा एंटर करेंगे, P8 26 में जाएंगे, यहाँ पे आप इसको ज़ीरो कर देंगे। जैसे ही ज़ीरो करेंगे तो ये अपनी दोबारा ऑटोमेटिक सेटिंग पे आ जाएगा। ऑटोमेटिक सेटिंग का मतलब ये है कि ये कुछ टाइम लेता है, उसके बाद जो है इसके फ़ैन जो है वो बंद हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक सेटिंग है। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो आपको समझ आ गया होगा। आपका VFD के रिलेटेड कोई और ख़ास टॉपिक है, अगर आप कहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और अगर आपका शुमार उन चंद लोगों में है जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप VFD फ़ैन कमेंट्स में लिखेंगे तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की VFD परचेज़ करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप हमसे वो VFD पे परचेज़ कर सकते हैं। हमारे पास इन्वेंट कंपनी की ओरिजिनल VFDs होती हैं, इसके साथ इन्वेलेक्स कंपनी की ओरिजिनल VFD होती हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके वो भी हमसे परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।